परमात्मा को पाने तथा उसका वास्तविक लाभ प्राप्त करने के लिए पवित्र बाइबल में प्रमाण है कि प्रभु ने मनुष्य को अपना ही स्वरूप बनाया। 6 दिन में सृष्टि रचकर 7वें दिन विश्राम किया। कुरान शरीफ में प्रमाण है कि हजरत मोहम्मद को खुदा स्वयं कह रहे हैं कि मैंने तुम्हें उस परमात्मा की महिमा बताने के लिए भेजा है। वो परमात्मा कबीर है जिसने 6 दिन में सृष्टि रची तथा 7वें दिन तख्त पर जा विराजा। उसकी खबर किसी बाखबर से पूछकर तो देखो। कृपया अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन। दर्शकों, यह कहानी मध्य प्रदेश के बैतूल जिले की भारती डांगे जी की है, जो पहले जय गुरुदेव पंथ से जुड़ी थी। जय गुरुदेव पंथ से जुड़ने के बाद भी उन्हें सतलोक और सतपुरुष की जानकारी नहीं थी और इन्हें सही साधना का ज्ञान भी नहीं हुआ। अब देखिए भारती जी के जीवन की कहानी इन्हीं की जुबानी। बहन जी नमस्कार। नमस्कार जी। क्या नाम है जी आपका? मेरा नाम कुमारी भारती डांगे है। कहाँ से आए आप? ग्राम टेमुरनी, तहसील आठने, जिला बैतूल, MP से। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा कब लिया आपने? बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा मैंने 15 नवंबर सन 2013 में ली। क्यों लिया आपने संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा? बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने से पहले हम सभी देवी देवताओं की पूजा करते थे और सभी देवी देवताओं की पूजा करने के साथ साथ जय गुरुदेव पंथ से जुड़े थे। तो जय गुरुदेव पंथ से जुड़े थे तो एक दिन मतलब मेरी बुआ है, उनके घर से ज्ञान गंगा पुस्तक आई और उस ज्ञान गंगा पुस्तक को मेरे पापा जी ने पढ़ा और मेरे पापा जी से हमेशा सवाल करते रहे। जय गुरुदेव पंथ में जुड़ने के कारण हमको सिर्फ इतना ज्ञान था कि भाई जय गुरुदेव की यदि साधना उनके अनुसार हम साधना करते हैं तो सतलोक जाते हैं। तो लेकिन उस सतलोक की सही जानकारी हमको बिल्कुल नहीं थी। वो सिर्फ इतना बताते थे कि सतलोक में सतपुरुष हैं और हमें उनके पास साधना करके जाना है। लेकिन ये कुछ पता नहीं था कि वहाँ पर यहाँ पर जैसी सृष्टि है वैसी वहाँ पर भी सृष्टि है और भगवान कैसा दिखता है, इस टाइप की कोई भी जानकारी वो नहीं देते थे। और मैं मेरे पापा जी से हमेशा पूछते रहती थी कि भगवान कैसे दिखते हैं और कैसे हैं। और जय गुरुदेव पंथ में जब जुड़े थे हम तो वहाँ बोलते थे कि सतपुरुष अनामी लोक में अनामी पुरुष के रूप में रहते हैं, अलग लोक में अलग पुरुष के रूप में। आप एक बात बताइए, जो भी बातें आप बता रहे हैं, सतलोक के बारे में आपको नहीं पता था, सतपुरुष के बारे में आपको नहीं पता था, अनामी लोक के बारे में आपको नहीं पता था, आपने इन सभी बातों का निर्णय कैसे लिया कि कौन सही है और कौन गलत? कहाँ से निर्णय लिया आपने? जब ज्ञान गंगा पुस्तक हमारे घर पर आई तो मेरे पापा जी ने बरसात के टाइम में उस ज्ञान गंगा पुस्तक को पढ़ना चालू किया। क्योंकि आप एक और बात बताइए यहाँ पे कि जितने भी संत रामपाल जी महाराज के अनुयायी हैं वो ज्ञान गंगा पुस्तक का हवाला देते हैं। हम आपसे ये पूछना चाहते हैं कि आखिर ज्ञान गंगा पुस्तक को इतना ऑथेंटिक कैसे माना जाता है? क्यों हर बात जो ज्ञान गंगा पुस्तक में लिखी होती है उसको ही सच माना जाता है? क्योंकि ज्ञान गंगा पुस्तक में जो कुछ भी लिखा है वो ऐसे ही किसी ने भी बोल दिया और ऐसे ही नहीं लिख दिया गया है। जो भी ज्ञान गंगा पुस्तक में लिखा है तो ये जो हम बोलते हैं कि भाई हम हिंदू धर्म से बिलोंग करते हैं, कोई बोलता है कि हम मुस्लिम धर्म से बिलोंग करते हैं, तो ये जितने भी धर्म हैं तो ये सभी धर्मों का कोई ना कोई आधार है और इनका आधार इनके सदग्रंथ है। तो सभी धर्म के जितने भी सदग्रंथ हैं उन सभी सदग्रंथों का उसमें प्रूफ है, ना कि किसी की कही सुनी बातें लिखी है। बहन जी, हम आपसे एक और बात जानना चाहते हैं कि पहले आप जय गुरुदेव पंथ से जुड़े हुए थे, अब आपने संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ले ली है, तो जय गुरुदेव पंथ में व संत रामपाल जी महाराज द्वारा दिए गए ज्ञान में आपको क्या भिन्नता नजर आती है? जय गुरुदेव पंथ में जब हम थे और उनकी साधना करते थे तो वो जो नाम हमें देते थे, पहला ओम रारंग सोंग सतनाम, तो वो जब उसका उन्होंने विधि ये बताई थी कि एक मतलब जब भी टाइम मिले तो मतलब बैठकर भक्ति करना है, हठ योग करना है, माला जाप करना है, कान में उंगली डालकर एक जगह बैठना है, मतलब कान और आँख दोनों बंद करके वो साधना करना है और तभी हम भगवान को देख सकते हैं।
तो क्या होता था कि जब मैं जय गुरुदेव की साधना करने लगी, मैं जब 7th क्लास में थी तब मैंने वहाँ से नामोपदेश लिया था और उसके बाद साधना करना स्टार्ट किया। तो मैं सिर्फ शाम में रात में 1 घंटा या 1.5 घंटा उस साधना को कर पाती थी और उसके बाद वो साधना करने के बाद में मुझे मतलब मेरा शरीर सुन्न हो जाता था, आधा सुन्न हो जाता था और मुझे घंटे और शंख की आवाज़ भी सुनाई देती थी। और एक बार मुझे बहुत ज़्यादा तेज बुखार आ गया था और उसके बावजूद भी मैंने मतलब कथड़ी ओढ़कर, रजाई ओढ़कर वो साधना की और उस दिन मुझे जय गुरुदेव के दर्शन हुए। तो जो भी जय गुरुदेव पंथ से जुड़े हैं उन सब से मैं गुजारिश करूंगी कि कृपया जरा गौर फरमाइए और जरा ध्यान से सुनिए कि जय गुरुदेव पंथ में मैं जब जुड़ी थी तब मेरे साथ क्या हुआ और उस मतलब सही साधना की तरफ मैं कैसे खिंचाई। तो जब जय गुरुदेव के दर्शन हुए तो उसके बाद उस दिन के बाद में मैंने उस साधना का टाइम दुगना कर दिया। सुबह भी मैं 1-1.5 घंटा साधना करती थी और शाम को भी। और इस बात के यदि किसी को लगता है कि मैं झूठ बोल रही हूँ तो मैं बचपन KG 1 से 10th तक मामा जी के घर पे पढ़ी। तो मामा जी का गांव मेरा ससुंदरा है जो डिस्ट्रिक्ट बैतूल में ही पड़ता है। तो कोई भी पूछ सकता है वहाँ जाकर। और जब मैं साधना करती थी उसके बाद में मेरे घर पे मैं 10th के बाद में मैं मेरे घर पर आई टेम्बुर्नी और उसके बाद पापा जी ने ज्ञान गंगा पुस्तक पढ़ी और फिर उसमें हमको सतलोक के बारे में जानकारी हुई कि सतपुरुष कौन है और वो कैसे है और कौन मतलब उनका नाम क्या है। उसका पता चलने के बाद हाँ उसमें ज्ञान गंगा पुस्तक में एक चैनल का नाम लिखा हुआ था जिस पर बंदीछोर सद्गुरु रामपाल जी महाराज जी का सत्संग आता है। हम सब लोग सत्संग सुनने गए। वहाँ सत्संग में हमने देखा एक दिन प्रसंग आया कि भाई राधा स्वामी पंथ के बारे में बता रहे थे वो और उन जगतगुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी ने ये बताया कि राधा स्वामी पंथ से ही निकली एक शाखा जय गुरुदेव पंथ जय गुरुदेव है। तो मतलब ये राधा स्वामी और जय गुरुदेव ये एक ही पंथ हुआ। तो उसमें उन्होंने एक बुक खोली और वो एक तुलसीदास हाथरस वाले की थी जो जिसको क्या घट रामायण बोलते हैं। तो उसमें लिखा था कि पांचों नाम काल के जानो और तब दानी मन शंका आनो। उसमें ऐसा लिखा था। तो हम ये बात हमारे को सबसे ज़्यादा खटकी कि जब ये खुद ही इस बात की गवाही दे रहा है, इस पंथ की जो मेन बुक है वो इस बात की खुद गवाही दे रही है कि हम जो नाम जाप कर रहे हैं वो काल के हैं। मतलब कि हम सतलोक वतलोक तो फिर कहीं से कोई गारंटी नहीं है कि भाई हम सतलोक जाएंगे, जब इसमें पहले ही लिखा है कि ये जब ये नाम से जाप करने से हम काल के मुंह में जाएंगे। सीधा ही लिखा है ना कि भाई काल के नाम दिए गए हैं ये। तो फिर हमने सत्संग धीरे धीरे सत्संग सुना, हमको ज्ञान हुआ कि वास्तव में सतलोक क्या है, परमेश्वर क्या है। फिर उसके बाद में हम बंदीछोर सद्गुरु रामपाल जी महाराज जी से नाम उपदेश लेने गए, उनसे नाम उपदेश लिया। आप एक बात बताइए कि मानव जीवन में गुरु का बनाना बहुत जरूरी होता है, जो कि आपने बनाया जय गुरुदेव जी को। लेकिन कहा यह जाता है कि गुरु नहीं बदलना चाहिए, गुरु बदलना पाप होता है। आपने पहले जय गुरुदेव जी को गुरु बनाया, फिर आपने संत रामपाल जी महाराज को गुरु बनाया। क्या आपको नहीं लगता कि कहीं ना कहीं आपने गुरु बदल के पाप किया है, कोई गलती की है? जी नहीं, मुझे बिल्कुल ऐसा नहीं लगता है कि मैंने गुरु बदल के कोई पाप किया है। जय गुरुदेव की जब हम साधना करते थे तो हमारे घर पर उनकी सारी बुकें रखी हुई थी। तो उसमें से एक पुस्तक हमारे घर पर भी थी और बंदीछोर सद्गुरु रामपाल जी महाराज उस पुस्तक को खोल कर बता रहे थे और उस पुस्तक का नाम था जय गुरुदेव की अमरवाणी भाग 2। तो उसमें लिखा हुआ था, उसमें एक संत के बारे में जय गुरुदेव ने भविष्यवाणी की थी कि एक ऐसा संत या एक ऐसा पुरुष जन्म ले चुका है जिसकी सबको ज़रूरत है, जिसका सबको बेसब्री से इंतज़ार है और वही एक ऐसा संत है, वही पूर्ण संत है जो इस पूरे विश्व को सुधार सकता है या परिवर्तन ला सकता है। तो ये बात भी हमको खटकी और वो पुस्तक हमारे घर पर रखी हुई थी। तो हमने सत्संग सुना और उसके बाद में हमने वो मिलाया और तभी हम बंदीछोर सद्गुरु रामपाल जी महाराज जी से जुड़े। और जय गुरुदेव ने भी इस महान पुरुष की भविष्यवाणी की है। तो इसमें तो फिर कोई शक की गुंजाइश ही नहीं होती कि हमने गुरु बदल लिया या हमने गुरु की आज्ञा का पालन किया नहीं किया। जय गुरुदेव ने भी कहा था कि जब वो संत, यदि मैं उस संत का पता बता दूं
तो सब लोग वहाँ पर भीड़ कर देंगे, अभी से भीड़ करना प्रारंभ कर देंगे और जनता को संभालना मुश्किल हो जाएगा। यहाँ पे हम आपसे एक और बात जानना चाहते हैं कि आपने जय गुरुदेव जी से नाम दीक्षा लेने के बाद संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ली। ये तो रही आध्यात्मिक मार्ग की बात। लोग भक्ति इसलिए करते हैं कि उनको शारीरिक लाभ भी हो, मानसिक लाभ हो, आर्थिक लाभ हो। आपको संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद क्या लाभ मिले? सब लोग आध्यात्मिक लाभ को तो बाद में ही गिनते हैं, पहले तो आर्थिक शारीरिक लाभ को या मानसिक लाभ को पहले देखते हैं। तो मैं उस चीज़ को पहले बताना चाहूँगी कि मुझे बंदी छोड़ सद्गुरु रामपाल जी महाराज जी की शरण में आने से पहले जो ये मधुमक्खी होती है, जो इसके काटने से मुझे बहुत मतलब एलर्जी थी, उससे रिएक्शन होता था, बहुत ज़्यादा खुजली होती थी और बहुत ज़्यादा मतलब इस शरीर के पूरे पार्ट अंदर से भी खुजली होती थी और जलन महसूस होती थी। मैं एक जगह खड़ी भी नहीं रह सकती थी, इतनी प्रॉब्लम होती थी मेरे को। और जब मैं ससुंदरा में थी तब भी मुझे एक बार ततैया की मक्खी मतलब मधुमक्खी ने काटा था और तब भी मेरे साथ ऐसा ही हुआ था और मुझे डॉक्टर के पास मेरे नाना जी ने गोद में उठा के लेके गए थे और इस बात के वो भी गवाह हैं। अगर किसी को शक हो तो जाकर पूछ सकते हैं। और अब रही बात बंदी छोड़ सद्गुरु रामपाल जी महाराज जी के शरण में आने के बाद की, तो मुझे बंदी छोड़ सद्गुरु रामपाल जी महाराज जी के शरण में आने के बाद मुझे एक बार ततैया की मक्खी ने काटा और उसका रिएक्शन भी हुआ। और फिर जो बंदी छोड़ सद्गुरु रामपाल जी महाराज जी चरणामृत और प्रसादी देते हैं वो मैंने खाई तो एकदम तुरंत ही असर हुआ उसका, मैं एकदम ठीक हो गई। जबकि उनसे नाम उपदेश लेने से पहले जब तक मैं गोली दवाई नहीं लेती थी, मुझे इंजेक्शन नहीं लगते थे, तब तक मुझे आराम नहीं होता था। और आर्थिक स्थिति अच्छी हो गई, बहुत अच्छी हो गई। हमने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि हमारा घर बनेगा, तो परमात्मा की दया से हमारा बहुत अच्छा घर बन चुका है, गांव में सबसे अच्छा घर है। और बंदी छोड़ सद्गुरु रामपाल जी महाराज जी की शरण में आने से पहले मेरे पापा जी नशा करते थे, तंबाकू गुटखा बहुत ज़्यादा सेवन करते थे और उसकी वजह से मेरे पापा जी के दांत टूट गए हैं सामने के। तो अब खाना खाने में प्रॉब्लम होती है। तो बंदी छोड़ सद्गुरु रामपाल जी महाराज जी के शरण में आने के बाद उन्होंने नशा कम्प्लीटली छोड़ दिया है और अब हम बहुत अच्छे से रह रहे हैं, कोई किसी प्रकार का कलेश घर में नहीं होता है और अब सुखी जीवन जी रहे हैं। बंदी छोड़ सद्गुरु रामपाल जी महाराज मुझे सतलोक लेके गए और जब मैं सतलोक में गई तो परमात्मा मेरे आगे आगे चल रहे थे। दोनों तरफ पहाड़ी थी, वहाँ पर बहुत अच्छे पेड़ पौधे लगे थे और उन पेड़ पौधों में से छोटी छोटी ऐसी रोशनी बहुत प्यारी निकल रही थी। और एक उसमें से एक पौधे को मैंने छूकर देखा था तो वो इतना सॉफ्ट था कि आज तक मैंने ऐसी कोई भी चीज़ को हाथ मतलब छूकर देखा तो मतलब ऐसी सॉफ्टनेस मुझे यहाँ पर फील नहीं हुई। तो बंदी छोड़ सद्गुरु रामपाल जी महाराज मेरे सामने चल रहे थे और मैं उनके पीछे जा रही थी। पानी के ऊपर से चल रहे थे हम लोग और फिर परमात्मा बंदी छोड़ सद्गुरु रामपाल जी महाराज जी ने मुझे कबीर साहिब जी के सिंहासन के पास ले गए और वहाँ पर बंदी छोड़ सद्गुरु रामपाल जी महाराज जी कबीर साहिब के सिंहासन के साइड में खड़े हो गए और मैं उनके सामने कबीर साहिब के सामने खड़ी थी। तो क्या हुआ, देखते ही देखते क्या हुआ कि बंदी छोड़ सद्गुरु रामपाल जी महाराज कबीर साहिब के शरीर में समा गए और फिर अकेले कबीर परमात्मा रह गए। फिर कबीर परमात्मा का शरीर बंदी छोड़ सद्गुरु रामपाल जी महाराज जी के रूप में चेंज हो गया। फिर बंदी छोड़ सद्गुरु रामपाल जी महाराज जी कबीर साहिब के रूप में चेंज हो गए। फिर तब मुझे वहाँ पर समझ आया कि जो बंदी छोड़ सद्गुरु रामपाल जी महाराज जी हमारे बीच यहाँ धरती पर रह रहे हैं, यही खुद कबीर परमात्मा है और यही भगवान है जिसे मैं बचपन से तलाश रही थी। तो मैं जय गुरुदेव पंथ से जितने भी लोग जुड़े हैं और वो बैठकर साधना कर रहे हैं और अपना समय बर्बाद कर रहे हैं और अपना शरीर गला रहे हैं, तो मैं उन सबसे प्रार्थना करना चाहूँगी कि आप एक बार बंदी छोड़ सद्गुरु रामपाल जी महाराज जी की शरण में आए और जिस सत्पुरुष की, जिस परमात्मा को देखने के लिए, उनसे मिलने के लिए आप तरस रहे हैं, वो बंदी छोड़ सद्गुरु रामपाल जी महाराज जी धरती पर आ चुके हैं। परमात्मा कबीर साहब आ चुके हैं और वो आपके लिए पलके बिछाए खड़े हैं। आप भगत समाज को क्या संदेश देना चाहेंगी? आप एक महिला होने के नाते उन महिलाओं को क्या कहना चाहेंगे? उन लड़कियों को क्या कहना चाहेंगे जो अपने पिताजी, अपने पति के नशे को लेकर बहुत परेशान रहते हैं? उन लोगों को क्या कहना चाहेंगे?
मैं उन सभी माताओं बहनों को सिर्फ यह प्रार्थना करना चाहती हूँ कि यदि आप अपने पापा जी का या भाई का नशा छुड़वाना चाहते हैं तो आप बंदीछोड़ सद्गुरु रामपाल जी महाराज जी जो ज्ञान बताते हैं चैनल पर सत्संग आता है, तो आप उनका ये सत्संग सुनकर देखें और आपके घर पे जो भी धार्मिक सदग्रंथ रखे हुए, चाहे वो हिंदू धर्म के हो, चाहे मुस्लिम धर्म के हो, चाहे अन्य किसी भी धर्म के हो, बंदीछोड़ सद्गुरु रामपाल जी महाराज जी सभी धर्मों के सदग्रंथों को खोल कर दिखाते हैं। ऐसा नहीं कि भाई उन्होंने बोल दिया या हमने सुन लिया बस यही तक ख़त्म नहीं हो जाती उनकी बात, वो खुद खोल के दिखाते हैं और आप उन सदग्रंथों को अपने घर पर मिला सकते हैं यदि आपको किसी भी प्रकार का डाउट है तो। और आप यदि अपने भाई पापा, मतलब आज तो ऐसा समाज हो गया है कि बहनें भी नशा करने लग गई हैं, भाइयों की तो बात ही छोड़ो। तो यदि कोई आप खुद नशा छोड़ना चाहते हैं या किसी का छुड़वाना चाहते हैं तो आप बंदीछोड़ सद्गुरु रामपाल जी महाराज जी का सत्संग देखिए, तब आपको ज्ञान होगा कि ये नशा कैसे छूटता है और कौन छुड़वा सकता है। तो आप बंदीछोड़ सद्गुरु रामपाल जी महाराज का सत्संग सुनकर ज्ञान समझकर उनकी शरण ग्रहण कीजिए, भक्ति कीजिए, तभी इन सभी दुखों से आपको छुटकारा मिल सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ जी, सच्चाई। अब जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के सत्संग के माध्यम से उस अद्वितीय आध्यात्मिक ज्ञान के बारे में जानते हैं जिसके माध्यम से आप भी प्राप्त कर सकते हैं ऐसे आध्यात्मिक, मानसिक और भौतिक सुख जो अभी तक आपने सिर्फ मीराबाई, ध्रुव, प्रहलाद जैसे कुछ ही भक्तों की जीवन कथा में सुने होंगे। अब सुनिए तत्वदर्शी संत के संग शास्त्र अनुकूल भक्ति सत्संग, ऐसा अद्वितीय आध्यात्मिक ज्ञान जिसका है सर्वधर्मों के पवित्र शास्त्रों में प्रमाण। सत्य नाम का उच्चारण किया, हमें समझा रहे हैं कोई भी आपत्ति आप पावे, प्रथम नाम प्राप्त हो उसका स्मरण अवश्य करके देखना, चाहे दुखी सुखी होकर करना एक बार, और सतनाम प्राप्त है उसका स्मरण करना, सार नाम प्राप्त है तो फिर तो कंप्लीट ही कोर्स है, तो सार नाम का जाप करना, फिर देखना आपकी आपत्ति किस प्रकार हल्की होती जाती है। परमात्मा कहते हैं तब हम सत शब्द गहुरावा, सतनाम का जाप किया और पुरुष शब्द से जीव तपत बुझावा। तपत टुकड़ी तो जल रही है लेकिन उनका जलन महसूस नहीं हो रही है मेरी वहां उपस्थिति में। तब जब वो उनकी जलन खत्म हुई तो बैठ गए ऐसे सामने, और सामने देखा चांद सा चेहरा, परमात्मा सामने खड़े हैं। यम ते छुड़ा ले तुम स्वामी, दया करो प्रभु अंतर्यामी। हे भगवान हमें छुटा लो, हमें हमारी रक्षा करो। तो परमात्मा कहते हैं मैंने उनसे कहा जब तुम जाए धरो जग देहा, तब तुम कर हो शब्द स्नेहा। पुरुष नाम सुमरियो सैदाना, बीरा सार गहो परवाना। दे धरो तब सत शब्द समाई, तब हम सतलोक ले जाई। जा आशा ता बासा होई, मन कर्म वचन सुमरियो सोई। परमात्मा कह रहे हैं कि देखो तब मैं जीवन से कहा समझाई, भाई जोर करूं तो मेरा वचन नसाई, क्योंकि मैंने अपनी मर्जी आपको भेजा है यहाँ पर। अब क्या बताया है कि तुम जब पृथ्वी पर मनुष्य जीवन प्राप्त हो और तब मेरा कोई संत, मेरा दास आपको यथार्थ ज्ञान दे रहा हो, तो उस समय आप उससे मंत्र लेकर के जाप करना, फिर मैं तुम्हें छुड़वाऊंगा। अब मैं तुम्हारा कुछ नहीं कर पाऊंगा। कहें जीव सुन पुरुष पुराना, देह धरु बिसरो नहीं ज्ञाना। पुरुष जान सुमरा जुमराई, वेद पुराण कहें समझाई। वेद पुराण कहें मति एहा, निराकार से की जय नेहा। सुर नर मुनि जन 33 करोड़ी, ये बंदे सभी निरंजन डोरी। ताके मते कीन हम आशा, अब हम चीन पड़ा यम फांसा। अब वहां जितने भी जीव तपस्या पर भुन रहे थे, परमात्मा ने सृष्टि रचना सुनाई, तुम कैसे फंसे हो। अब कह रहे हैं कि जीव सभी कह रहे हैं हे सनातन परमात्मा, मनुष्य शरीर पाकर हम आपको नहीं भूलेंगे, आपका ज्ञान याद रखेंगे। और यहाँ तो ऐसी बिजली गिर दे है, कुछ याद ही नहीं रहने देता। अब क्या बता रहे हैं कि पुरुष जान सुमरा जमराई, हमने परमात्मा समझ कर काल भगवान की पूजा कर ली। और वेद पुराण कह समझाई
कि आज तक जितने भी विद्वान पुरुष हमारे मिले हमें को, वो कह रहे हैं कि वेदों और पुराणों में बताया है ये निरंजन ही परमात्मा है, ब्रह्म ही सर्वशक्तिमान है। वेद पुराण कहें मति एहा, निराकार से करियो नेहा, कि ये सब निराकार बताते हैं उस भगवान को, कि वेदों में निराकार लिखा है। परमात्मा बोले ये वेद कतेब झूठे ना भाई, झूठे हैं जो समझे ना। तो वहां पर पुराण सभी प्राणी कहते हैं कि सुर नर मुनिजन 33 करोड़ी, ये भी परमात्मा सब काल के ही बंधे हुए हैं, इन्हीं की पूजा करते हैं। और ताके मते कीन हम आशा, उन्हीं के विचारों के आधार से हमने भी इसी आस पर ये साधनाएं की। अब हमो चीन पड़ा यम फांसा, अब हमने काल के इस जाल का पता लगा आपके ज्ञान से। सुनो, परमात्मा कहते सुनो जीव छल यम ये केरा, ये यम फंदा कीन गनेरा। अब परमात्मा ने फिर क्या बताया है? अब परमात्मा कहते हैं धर्मदास जो पूछो मोही, युग युग कथा कहूँ मैं तो ही, जब ही पुरुष आज्ञा की ना, जीवन काज पृथ्वी पग दीना, कर परिणाम तब पृथ्वी पग धारा, पहुंचे जहां धर्म दरबारा। प्रथम चले जीव के काजा, पुरुष प्रताप सीज पर शीश पर छाजा, आवत मिले धर्म अन्यायी, दिन तीन पुन हमसे राड बढ़ाई। मोकू देख धर्म डिग आवा, महाक्रोध बोलो उतर अतुरावा। अब परमात्मा क्या बताना चाह रहे हैं कि मैं जब वहां आया तपस्या के ऊपर, और उधर से काल के आहार का समय हो गया, उसने टाइम फिक्स कर रखा कि इतने समय में वो सभी यहाँ पर अपना भुन के जल भुनकर चले जाएंगे और मेरा मटेरियल शेष रह जाएगा। उसने उस आइडिया से आया वो काल, लेकिन जीव वहीं रखे परमात्मा ने उनका भ्रम निवारण करने के लिए कि जिसको तुम निराकार कहते हो वो देखो वो आ रहा है, तुमसे निकले हुए इस गंध को खाने के लिए, ये है वो तुम्हारा ब्रह्म, वो आ रहा। देखो ओछा माथा, काला शरीर, विकराल, लंबे लंबे बाल सारी शरीर के ऊपर ऐसे, कहने लगे वो आ रहा देखो। तब सभी काल घबरा गए, जैसे शेर को देखकर बकरे कांपने लग जाते। परमात्मा ने कहा चिंता मत करो, मैं खड़ा हूं यहाँ पर, और अब तुम जाओ, अब मेरी इसकी बात बनेगी कुछ। तो वो परमात्मा ने वहां से अपनी शक्ति से उड़ा दिए, वो फिर अचेत कर दिए। काल ने तुम्हारे साथ ऐसे जुल्म कर ही रखा, इसका तो एक विधान बना हुआ है। उधर से जब काल भगवान ने देखा कि ये जोग जीत कैसे खड़ा है यहाँ पर, तो उसको ये मालूम था कि ये वैसे तो आ नहीं सकते, कोई आदेश परमपिता का होगा। जोग जीत को अपना बड़ा भाई समझकर और दूसरा अपना दुश्मन मानकर कि इसने मुझे वहां से निकाला था, आज इसको पहले तो इसे पूछूंगा कि किस उद्देश्य को लेकर आए हो, परमात्मा का कोई आदेश लाया है क्या, उसके बाद फिर इसको खूब पीटूंगा, इसने मेरी बेइज्जती की, वहां से निकाला। तो जो ही काल निकट आया, काल ने पूछा कि जोग जी तू यहां क्यों आया, कोई परमात्मा का आदेश है तो मुझे बता, कोई हुक्म लेकर आया है तो पहले वो बता, और फिर जोग जी तने छोड़ूंगा नहीं मैं, आज तो मेरा फंस गया, तने मेरी बेइज्जती की, वहां से मुझे निकाला मैंने, और गलती खुद करी, वहां ऐसी बकवाद करी, भगवान ने तब निकाला। तो दुष्ट व्यक्ति के ये स्वभाव होता है, अपनी गलती नहीं मानता हो। तो तब परमात्मा ने जोगजीत रूप में भगवान कबीर साहब ने कहा कि सुन ले ज्योति निरंजन, आदेश परमपिता का, तूने सभी प्राणियों को महादुखी कर रखा है, कोई कुत्ता, कोई गधा, कोई सूअर बनाकर, और मनुष्य जीवन में कोई सुखी नहीं। क्या ये इसलिए तेरे साथ आए थे? तेरे साथ आगे न गलती कर दी तो ऐसा प्रतिशोध लिया करते। तो उसने कहा कि तू अपना मतलब बता, तेरा क्या उद्देश्य है? तो परमात्मा ने कहा कि मेरा उद्देश्य है मैं नीचे जाऊंगा ब्रह्मांडों में। 21वें ब्रह्मांड की बात है, सबसे ऊपर तपस्या है, आपने ब्रह्मांडों के चित्रों में देखी होगी जो दास ने बनाए। कहा कि नीचे के लोकों में जाऊंगा,
तेरा भांडा फोड़ करूंगा, तेरा सारा पोल खोल लूंगा कि भगवान नहीं है, ये काल है, इसको ये श्राप लगा हुआ है, तुम गंदे लोक में रह रहे हो, तुम यहाँ के वासी नहीं हो। और सबको यथार्थ ज्ञान देकर परमात्मा ने ऐसा मंत्र दिया मेरे को, जो प्राणी उस मंत्र को ले लेगा काल तो निकट नहीं जा सकता उसके। ऐसा मंत्र मेरे पास है, वो जाके दूंगा। तो उसने सोचा कि तो मेरा नाश करेगा, नीचे जाकर भेद बतावेगा तो उजड़ जाएगा सब कुछ मेरा। तो इसने परमात्मा ने कहा कि इस बात को सुनकर इतना भयंकर हो गया, मुझे मारने के लिए झपट्या। धर्मदास जी को परमात्मा कहते हैं कितना भयंकर अटैक काल का आपके ऊपर हो, जो मंत्र मेरा दास आपको दे या मैं कभी आऊं जब दूं, तो उस मंत्र का जाप करके देखना एक बार, पहाड़ जैसे दुख को ऐसे फोड़ दिया जैसे बारूद फोड़ देती है। तो परमात्मा अपने ऊपर बताकर हमें संकेत दे रहे साथ में कि धर्मदास मैंने उस सुमरण किया सतनाम का और सार नाम का, साथ में सतनाम का। सतनाम का जब जाप किया तो ऐसा रुक गया, वो वहीं का वहीं शतब्द हो गया और इतने बुरी तरह धड़ाम जैसी गिरा नीचे जाकर पाताल में। उस मेरे सुमरण के बल से ऐसा उसका तीर सा लगा और नीचे मैं गया, साथ के साथ पाताल से उसको उठा कर लाया कि चल ऊपर बात करेंगे। फिर मैं वापस लेकर वहीं गया। तब वो ऐसा पड़ा पड़ा तड़फ रहा था जैसे पक्षी के पंख कट जाते हैं, उसकी कोई पार नहीं बसाती, ना उड़ सकता ना कहीं भाग सकता, ऐसे तड़फ रहा था। तब इसने घिसड़ के मेरे पैर पकड़ लिए नीचे आके, इस काल भगवान ने, ब्रह्म ने, और पैर पकड़ कर रोने लगा, कहने लगा तू मेरा बड़ा भाई, मैं आपका छोटा भाई। क्योंकि जोग जीत बड़े भाई के रूप में परमात्मा विद्यमान थे और छोटे उत्पात किया करते हैं, बड़े गलती को माफ किया करते हैं। आप बड़े हो, मैं तो आपको परमात्मा के तुल्य मानता हूँ, मुझे क्षमा कर दो, मैंने तो भाई जानकर गलती कर दी, बालक समझकर माफ करो। बुरी तरह गिड़गिड़ाता रहा, तब मैंने कहा माफ कर दिया, कोई बात नहीं, अपनी करनी तू पाएगा। कहने लगा कि आप एक कृपा करो मेरे पर, मेरी कुछ त्रुटि है इस लोक में, वह पूरी करो। आप तो परमात्मा की शक्ति लेकर आए हो, उसके प्रतिनिधि हो। परमात्मा कहते हैं, मैंने कहा बोल क्या मांगता है? कि प्रभु ऐसा करना, आप नीचे जाओगे, हाँ, जीवों को समझाओगे, वो फिर आप सतलोक भेजोगे, हाँ, ऐसे करना, 3 युगों में जीव थोड़े ले जाना। वचनबद्ध कर लिया भगवान को पहले कि फिर मैं मांगूंगा, वचनबद्ध हो जाओ, वचनबद्ध हो गया। 3 युगों में जीव कम ले जाना, चौथा युग जब कलयुग आवे तब आप कितने जीव ले जाना। और दूसरा ये कहा कि आप अपना ज्ञान ले बता करके अपना बनाओ, आपके ज्ञान को मान के हृदय से आपके साथ हो उनको ले जाना, बाई फोर्स मत ले जाना। मेरे ज्ञान को स्वीकार करके मेरी साधना करे उसको आप बाई फोर्स ना ले जाना। परमात्मा को पता था कैसे ले जाऊं, तुम पहले ले जाता, ये ऐसे वहां रह ही नहीं सकते, पहले थे ही ना ऐसे। तो पहले अपना ज्ञान से रंगूंगा और इनके अंदर इतनी भक्ति प्रबल करूंगा, जितने भक्तिहीन आप हो चुके हो इतनी ही सामर्थ्य आपका पुनः इस साधना से बनाया जाएगा, तब आप वहां पहुंचोगे और ये ज्ञान सुनाया जाएगा, आपके हृदय में समाओगा, बिल्कुल सत्य है ये, तो तब वहां जा सकते हो, तभी वहां रुक सकते हो। जैसे मोहम्मद जी को ले गए थे बगैर ज्ञान समझाए, एक प्रमाण दे रखा दाता ने, लेकिन यहाँ हजरत मोहम्मद जी के लाखों से सो गए थे, सारी प्रभुता हो गई थी, सब जय जयकार करें थे, तो वहां रहा नहीं, वापस आ गया। तो परमात्मा ने प्रमाण दे रखा, अगर न्यू ले जाऊंगा तो वहां एक भी ना रहे। तो परमात्मा ने कहा ठीक है, जैसा तू कहता तथास्तु। 3 युगों में जीव कम ले जाऊंगा, अपना ज्ञान अपना ध्यान बता करके अपना बना कर ले जाऊंगा और जोर जबरदस्ती नहीं ले जाऊंगा, और चौथे युग में ही जीव में घने ले जाऊंगा। तब फिर खुश हो गया, छोड़ कर पैर खड़ा हो गया, कहने लगा जाओ जोग जीत संसारा और जीव न माने कहा तुम्हारा। चौथा युग जब कलयुग होगा ना, इनको ऐसा भक्तिहीन कृत घर ही बना दूंगा उस समय जब तुम्हारा,
परमात्मा ने क्या कहा था कि चौथा युग जब कलयुग आई तब हम अपना अंश पठाई, तब हम जाएंगे या अपना अंश पठाएंगे। तो काल ने कहा था कि तब तक तो इनको ऐसा कर दूंगा, कलयुग में देवी देवताओं के पुजारी बना दूंगा, पत्थरों पर मत्था टेकते फिरेंगे, तीर्थ धामों का आदि कर दूंगा, और कोई भी तुम्हारी बात को नहीं मानेगा। जब तुम जाओगे, जाओ जोग जीत संसारा, और जीव ना माने कहा तुम्हारा, जीव तुम्हारा कहा ना माने, हमारी ओढ़ हो बाद बखाने। उनको ऐसे नकली झूठे रंग से रंगवा दूंगा अपने दूत भेज भेज के कि आप बताओगे सच्चा ज्ञान, और वो करेंगे विरोध। तू कहाँ से आ गया फिर माँ विष्णु महेश के माता पिता बताने वाला, सिर फोड़ देंगे तेरा और तेरे नुमाइंदे का, चले जाना। परमात्मा बोले यह चिंता तूने नहीं है, आपने जो मांगा हमने दे दिया, अब हम जाने और हमारा काम जाने। अब काल ने कहा था ज्ञानी विनती एक हमारा, जोग जीत विनती एक हमारा, सो ना कहियो जो से ऐसा ना करना मेरा हो बिगाड़ा। फिर क्या कहा है कि पुरुष दीन जस मोकू राजू, तुम भी देहो मुरा होयो काजू, अब हम वचन तुम्हारा मानी, लीजो हंसा हमसे ज्ञानी। विनती एक करो सो ताता, वचनबंद मानो हमारी बाता। वचनबंद होकर हमारी बात मानो हे बड़े भाई तात। सतयुग त्रेता द्वापर माही, तीनों युग जीव थोड़े जाही, चौथा युग जब कलयुग आवे तब तो शरण जीव बहु जावे। ऐसा वचन हर मोहि दीजे, तब संसार गवन तुम कीजिए। बिनती तोर लीन में मानी। अब आपको कबीर सागर को दिखाएंगे, अब आपको प्रमाण दिखाएंगे कि परमात्मा अपने आत्माओं परमेश्वर ने धर्मदास जी से कह दिया था, धर्मदास मेरी लाख दुहाई। और जो मूल ज्ञान है, मूल मंत्र है और यथार्थ ये भक्ति विधि है, सार शब्द है, ये अभी किसी को बताना नहीं। धर्मदास मेरी लाख दुहाई, ये मूल ज्ञान सार नाम की तबार न जाई। मूल ज्ञान और सार नाम बाहर जो पढ़ी, ये बिचली पीढ़ी हंस नितर ही। और मूल ज्ञान को तब तक छुपाई जब तक द्वादश पंथ ना मिट जाई। काल ने कहा था कि जाओ जोग जीत संसारा, जीव न माने कहा तुम्हारा। जीव तुम्हारा कहा न माने, हमरी ओढ़ हो बाद बखाने। और फिर कहा था कि परमात्मा ने कहा था कि कलयुग में अपना एक कबीर नाम से पंथ चलाऊंगा और फिर मैं अपने जीवों को समझाऊंगा। तो काल क्या कहता है, हे साहेब तुम एक पंथ चलाओ, जीव उभार लोग ले जाओ। एक पंथ तुम आप चलाओ, जीवन को सतलोक पठाओ। द्वादश पंथ करूं मैं साजा, मैं तेरे ही नाम से सतपुरुष सतलोक सचखंड कबीर नाम से 12 पंथ चलाऊंगा। द्वादश पंथ करूं मैं साजा, नाम तुम्हारा ले करूं आवाजा। द्वादश यम संसार पठाऊं, अपने 12 काल के दूत भेज दूंगा संसार में, और नाम तुम्हारा ले पंथ चलाऊं। प्रथम दूत प्रगट मम आई, और पीछे अंश तुम्हारा जाई। अब काल क्या कहता है कि पहले मेरे दूत जावेंगे और सबको भ्रमित कर देंगे। ये शंकराचार्यों तो लेकर और आज तक जितने राधा स्वामी, धन धन सतगुरु, सच्चा सौदा, सरसार फलाने, निरंकारी, आसाराम, सुदानसुर, ये जितने भी पंथ हैं ये सारे काल के दूत समझ लेना। तो परमात्मा ने कहा था कि तू अपनी बुद्धि, क्योंकि वो तो जीव है मालिक के सामने, काल भी, ब्रह्मा विष्णु महेश भी। तो परमात्मा को पता था कि अपने दास को ऐसे समय में भेजूंगा जब सारे के सारे पंथ चल चुके होंगे, अपने अनुभव की पुस्तकें बना चुके होंगे और अपना अनुभव फाइनल कर चुके होंगे कि परमात्मा निराकार है, वहाँ प्रकाश ही प्रकाश है, वहाँ कुछ भी नहीं है। और फिर मेरा दास जाएगा सभी सदग्रंथों से प्रमाणित करके अब मेरी प्यारी आत्माओं को मेरा भेद बतावेगा। और ये बिचली पीढ़ी परमात्मा ने पुण्यात्मा हिसाब लगा के देख लो, दास ने वो जमाना भी देखा है, हाथों से
ऐसे पशुओं का चारा हमारे माता पिता दादा काटा करते थे पिताजी। फिर ये चली थी हाथ से मशीन, वो भी देखा। फिर इलेक्ट्रिक सिस्टम से चलने लगी, कट 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 हाथ से चक्की पीछा करते, वो उसमें भी देखा। और कहीं हमने ट्रैफिक नहीं देखी और कोई टेलीफोन संचार सुविधा नहीं उपलब्ध थी। अभी सन 2000 से इधर 1997 के बाद परमात्मा ने डूंडा उठा दिया, पूरा विश्व को शिक्षित कर दिया। शिक्षा देना अनिवार्य समझा, नहीं तो शिक्षा सबसे बड़ी खतरनाक है आपके लिए। आपको कहाँ ले जाकर छोड़ दिया, बम बनाने लग गए। 2 दिन का जीवन है, कल मृत्यु हो जा। या बन रहे वैज्ञानिक बनना था, इस सच्चे ज्ञान को समझना था, परमात्मा के लोक में जाना था, जहां जाकर फिर कभी दुख नहीं होता। और हमको बेईमान बना दिया, अहंकारी बना दिया। छोटी सी पोस्ट प्राप्त करके कोई IAS IPS डॉक्टर इंजीनियर बन जाता है, चौधरी पाक जाए, नवांडी पाक का, कल मृत्यु हो जा, परसों गधा बन के खड़ा होगा। क्या है ये आंखें कहाँ गई आपकी? तो काल ने इनमें मोतिया बंद कर दिया कि आगे भी कुछ है, वो नहीं ध्यान माने देता। तो परमात्मा को पता था कि मेरा दास जब जाएगा, इन सब की एक शिक्षित किया। ये इंटरनेट है, इंटरनेट, ये YouTube, TV चैनल और मोबाइल के अंदर ऐसे सिस्टम ये मनुष्य बना दे। मनुष्य यही थे, 40 लाख वर्ष हो गए इनको। हमने वो भी इतिहास तो आपने देखा होगा पीछे, कैसे घोड़ों पर ऊंटों पर लद्दे हंडा करते, और एक रथ बना रखा था जो बहुत बड़ा अच्छा वाहन माना जाता था, राजा लोग बैठते थे। और उसमें एक रेडू के अंदर एक बुग्गी में 6 घोड़े खच्चर जोड़ कर घसीटे फिरा करते थे। कहाँ थी वो अकल जीव में? अब दाता ने दया करी है आपके ऊपर कि जिन सदग्रंथों को आप सत्य मानते हो उनका रहस्य आपको मालूम नहीं है। नकली काल के दूत आपको मिसगाइड किए बैठे हैं। सिलेबस को नहीं जानता वो टीचर काहेगा, और टीचर कहलाता वो दुश्मन है विद्यार्थियों का। तो हमारे दादे परदादों के जीवन नाश कर दिए नकलियों ने, भूत बना दिए, झूठी कहानी सुना के। तो परमात्मा का मालूम था कि तब मैं अपने दास को भेजूंगा और वो फिर ऐसे इंस्ट्रूमेंट बना के दे दूंगा, एक स्थान से रिले होगा पूरे विश्व के। मेरे बच्चे उन सदग्रंथों से मुझे पहचान रहे होंगे और गद हो रहेंगे होंगे, और सत्य और असत्य का निर्णय करके नकलियों को त्याग कर उस एक असली पंथ में ज्वाइन करके अपना जीवन सफल करेंगे। मालक ने सुनियोजित कर रखा था। धर्मदास जी ने कहा कि प्रभु आगे क्या वार्ता हुई आपकी और काल की? तो परमात्मा ने बताया कि बताता हूँ। ये देखिएगा कबीर सागर संपूर्ण 11 भाग खेमराज श्री कृष्ण दास प्रकाशन मुंबई से प्रकाशित है। कबीर सागर ज्ञान सागर प्रथम खंड कबीरपंथी भारत पथिक स्वामी युगलानंद बिहारी द्वारा पुरस्कृत। ये इसलिए दिखाया जा रहा है आपको, कोई ना सोचा कोई डुप्लीकेट दिखा रहे होंगे, ये सारे प्रमाण दिए जाते हैं, आप देख सकते हैं। मुद्रक एवं प्रकाशक खेमराज श्री कृष्ण दास, अध्यक्ष श्री वेंकटेश्वर प्रेस, खेमराज श्री कृष्ण दास मार्ग मुंबई। देखिएगा सवसम वेद बोध के अंदर आपको दिखाते हैं, ये देखिएगा ये है सवसम वेद बोध, बोध सागर का एक खंड है ये, और 121 पृष्ठ पे यहां देखना। सतयुग त्रेता द्वापर माही, तीनों युग जीव थोड़े जाही। काल ने प्रार्थना की। चौथा युग जब कल युग आई, तब तब शरण जीव बहु जाई। ऐसा वचन हर मोय दीजे, तब संसार गमन तुम कीजे। अब परमात्मा क्या कहते हैं कि अरे काल पर पंथ पसारा, तीनों युग जीवन दुख डारा। विनती तोर लीन में मानी, मोको ठगे काल अभिमानी। चौथा युग जब कल युग आई, तब हम अपना अंश पठाई। काल फंद छूटे नर लोई, सकल सृष्टि परवा निक होई। परमात्मा कहते हैं चौथा युग जब कलयुग आएगा, तब हम अपना अंश भेजेंगे।
कालफन छूटे नर लोई, सकल सृष्टि परवाने खोई। घर घर देखो बोध विचारा, सतनाम सब ठोर उचारा। 5505 तब ये वचन मेरा होगा साचा। कलयुग बीत जाए जब एता, सब जीव परम पुरुष पद चेता। ओए होए। अब क्या कहते हैं परमात्मा कि चौथा युग जब कलयुग आई, तब हम अपना अंश पठाई और काल फंद छूटे नर लोई। काल का जितना भी झंझट फंद है सब नर नारी उससे छूटेंगी और सकल सृष्टि परवाने खोई। ओए होए। कहते पूरा विश्व मेरा नाम लेगा, मेरी ही भक्ति किया करेगा। और घर घर देखो बोध विचारा, बोध माने अध्यात्म ज्ञान का घर घर में चर्चा चलेगी। और सतनाम जिसका आज तक छींट भी नहीं लगी, ज्ञान भी नहीं था में, वो सतनाम सब ठोर उचारा। जन जन के मुंह पर होगा कि सतनाम से ही मोक्ष होगा। और वो सतनाम कैसा होगा? सतनाम सतनाम नहीं, उसका यथार्थ ज्ञान होगा। 5505 तब ये वचन मेरा होगा सच्चा। कलयुग बीत जावे जब एता, सब जीव परम पुरुष पद चेता। ओए होए। सभी जीव परमात्मा के उस यथार्थ पद यानी उस स्थान के, गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 4 में लिखा है कि तत्वदर्शी संत की प्राप्ति के उपरांत उसके पश्चात परमेश्वर के उस परम पद की खोज करनी चाहिए, जहां जाने के बाद साधक फिर लौटकर कभी संसार में नहीं आते। तो यहां कहा कि उस परम पद, परमात्मा के उस परम पद के सभी परिचित होंगे और पूरा विश्व नाम लेगा। फिर दिखाते हैं। अब देखिएगा, ये सवसम वेद बोध चल रहा है। हम इसके 171 पृष्ठ पर आगे 121 हमने पढ़ लिया। अब परमात्मा बताते आ रहे हैं कि कहते हैं दोहा 5 सहंस और 5500 जब कलयुग बीत जाए, महापुरुष फरमान तब जग तारण को आए। हिंदू तुर्क आदि सब जेते जीव जहान, सतनाम की साख गह ये पावे पद निर्वाण। परमात्मा कहते हैं कि जब कलयुग 5500 वर्ष बीत जाएगा, उस समय एक महापुरुष आवेगा और परमात्मा का यथार्थ फरमान सुनावेगा। और सभी जितने भी हिंदू तुर्क जितने भी जीव हैं संसार में, और सतनाम की साख गह व पाव पद निर्वाण, जो सतनाम ग्रहण कर लेगा वो सभी जीव उस मोक्ष को प्राप्त करेंगे, जहां जाने के बाद साधक फिर लौटकर कभी संसार में नहीं आते। देखो फिर कहते हैं सतनाम की साख गह सब पाव पद निर्वाण, यथा शरीतगण आप ही और मिले सिंधु में धाये, सत सुकृत के मद तिमी वो सब ही पंथ समावे। अब परमात्मा कहते हैं कि जैसे ये भिन्न भिन्न मार्ग बन गए, पंथ बन गए, हिंदू धर्म, मुस्लिम, सिख, ईसाई अलग अलग बट गए, तो उस सच्चे ज्ञान को सुन और समझ के ये पुनः वापस एक होंगे। जैसे समुद्र के अंदर बगैर निर्बाध ना डटे नहीं डटती दरियाएं, अपने आप जाकर शीघ्रता से तीव्रता के साथ उसमें समा जाती हैं। इस ज्ञान से अपरिचित होकर के सभी मानव अपने अहम और अपनी इन विभाजित सीमाओं को तोड़ के ऐसे जबरदस्ती आवेंगे, कोई रोक नहीं सकेगा, जैसे दरिया को समुद्र में जाने से रोका नहीं जा सकता। देखना, यथा शरीतगण, शरीतगण माने दरियाएं, आप ही मिले सिंधु माने समुद्र में, धाय माने दौड़ के स्पीडते, और सत सुकृत के मध्य में जो एक पंथ चलाया जाएगा उसमें सभी पंथ समावे। ऐसे जब लग पूर्ण हुए नी ठीके को तिथिवार, कपट चातुरी तब लो और सब संवेद निराधार है। अब क्या बताते हैं कि जब तक वो 5505 नहीं आवेगा कलयुग का, तब तक तो ये मेरी बात निराधार दिखाई देंगी, जो सब संवेद में मैंने लिख दी, बोल दी, धर्मदास आपने लिख दी। और जब वो 5500 वर्ष कलयुग का आवेगा, ठीक ठीक माने निर्धारित समय, पहले ये देसी भाषा हमारे यहाँ की,
पहले ये कहा करते कि जैसे कोई पशु ले जाता हमारे घर से, तो मेरे ताऊ जी से पूछा करते थे कि उसने पैसे की कही थी, दिए नहीं, तो वो कहा करते कि उसने अगली ठीक बता दी, कार्तिक की पूर्णमासी। ठीक माने आगा दिन धर दिया कि उस दिन ये पैसे दूंगा। तो यहाँ परमात्मा कहते हैं मैंने यह ठीक रख दी कि 5505 जब कलयुग आओगा उसके बाद पूरे विश्व में ज्ञान फैलेगा और सारा संसार मेरा शेष होगा। मेरी भक्ति करेंगे मेरे बच्चे, मुझे पहचानेंगे और सारे एक होंगे जो भिन्न भिन्न बाटों में बट गए विभागों में। अब क्या बताते हैं, यथा श्रीतगण आप ही मिले सिंधु में धाये, सत सुकृत के मद तिमी सभी पंथ समाये। जब लग पूर्ण हुए नी ठीक को कोती थी बार, या ठीक का समय नहीं आवेगा तब कपट चातरी तब लग ये लोग और सब संवेद निराधार है। कहते हैं तब तक तो ये सब कपट और चातुरी, आप देख रहे हो कैसी हाहाकार माच रही है, कोई मिलावट कर रहा है, सारा दिन माया के जोड़ में अपना जीवन नाश कर देते हैं। दादे परदादे चले गए हमारे इस पेट के लिए ही, इसी जुगाड़ में जुड़ के और नष्ट हो गए, खत्म हो गए। जो मूल उद्देश्य था वो मनुष्य जीवन का वो कर नहीं पाए। तो यहाँ बताते हैं कि यह कपट चातुरी और ये बकवाद ये प्राणी तब तक करेगा जब तक यु ज्ञान सामने नहीं आएगा, और फिर ये सब अपने आप स्तब्ध हो जाएंगे कि क्या करें, विष कौन खाएगा, ऐसा विष जो असंख्य जन्म तक भोगना पड़ता है। तो एकदम सब का ब्रेक से लागेंगे। आज देख रहे हो हाहाकार मच रहा है, कोई मंत्रियां मुख्यमंत्रियों के ऊपर आरोप हैं, वो अंदर जा रहे हैं, कोई रिश्वत के अंदर, कोई बकवादों के अंदर। किस लिए? करोड़ रुपये जो अरब रुपये इकट्ठे कर ले, अरब रुपये, और कल मृत्यु होगी, पशु बन गया, वो के काम आए उस मूर्ख आदमी का। तो बुद्धि हमारी काल के हाथों बिकी पड़ी है और फिर भगवान के हाथ में आ जाएगी। हम विवश होंगे, मजबूर होंगे इसको सोचने के लिए। तो फिर हम, तो इसलिए कहते हैं कपट चातरी तब लग और सब संवेद निराधार, तब तक ये बकवाद करेंगे जब इस ज्ञान की समझ में आ जाएगा। जब देखना क्या होगा, देखिए, जब लग पूर्ण होए नहीं ठीके को तिथि वार, जब तक ये 5500 वर्ष नहीं आएंगे वो कलयुग के, तब तक क्या कपट चातरी रहेगी, इनके अंदर बकवाद भरी रहेंगी मेरे बच्चों में। और ये सब संवेदनीय कहेंगे, वैसे लिख रखा है, ये कहाँ होने वाला है। आगे देखो, सब ही नारी नर शुद्ध तब, सबके विचार शुद्ध हो जाएंगे, बुराइयों से उल्टे हटेंगे। और जब ठीक का दिन आवंत, ये ठीक है टीका नहीं, वो ठीक का दिन जब आवेगा सभी के हृदय शुद्ध होंगे, बुराइयों से बचेंगे, प्यार से एक दूसरे के साथ रहा करेंगे और कपट चातरी छोड़ के और शरण कबीर गहंत, कबीर जी की शरण में आवेंगे सब। ये सब अपनी चतुरता छोड़ गए। एक अनेक हो गए पुनः अनेक हो एक, हंस चले सतलोक सब, सभी हंस सतलोक चलेंगे। एक से अनेक हो गए, कोई नारे नारे मजहब धर्म बन गए, ये पुनः अनेक हो एक, वो सब एक होंगे और हंस चले सतलोक सब, सतनाम की टेक। कहते सतनाम को लेकर सब सतलोक चले जाएंगे। घर घर बोध विचार हो दुर्मति दूर बहाए, और कलयुग में एक हो के सब बरते सहज सुभाए। कहते हैं घर घर बोध, मेरे ज्ञान का घर घर चर्चा होगी पुण्यात्माओं। आज ज्ञान गंगा बरवाला आश्रम, सतलोक आश्रम और इस दास का नाम घर घर में चर्चा हो रही है कि कबीर इज गॉड, और घर घर ज्ञान बांटा जा रहा भगवान का, वो परमात्मा का वचन। अभी आपने सुने संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। आइए अब सुनते हैं संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेकर सतभक्ति करके अद्भुत लाभ प्राप्त करने वाले अनुयायी के विचार। काल के इस लोक में आज हर व्यक्ति सांसारिक रोग और पीड़ा से ग्रस्त है, फिर भी इंसान ईश्वर की खोज में लगातार रहता है। ईश्वर की सही परख मानव को एक सच्चा संत ही बता सकता है, लेकिन जब एक व्यक्ति सच्चे संत के संपर्क में ना आकर गलत मार्ग पर चलने लग जाता है तो उसका परमात्मा के नाम से विश्वास उठ जाता है। ऐसी ही कहानी है नीरज जी की, जो लुधियाना पंजाब के रहने वाले हैं। नीरज
जी 3 साल से जय गुरुदेव पंथ से जुड़े थे और उनके द्वारा बताई गई भक्ति साधना करते थे, लेकिन उस साधना से नीरज जी को कोई लाभ नहीं मिला। इनके जीवन में परिवर्तन का पल वो था जब इन्हें संत रामपाल जी महाराज स्वयं दिखे और इन्हें परमेश्वर कबीर जी की भक्ति साधना करने के लिए कहा। संत रामपाल जी महाराज से मिलने के बाद ही नीरज जी को जीवन में मोक्ष का मार्ग मिला। संत रामपाल जी महाराज से दीक्षा लेने के बाद इन्हें बीमारी से भी छुटकारा मिला। आइए जानते हैं कैसे इन्हें अपने जीवन में सच्ची भक्ति और मोक्ष का रास्ता मिला। अब सुनिए नीरज जी के जीवन परिवर्तन की कहानी उन्हीं की जुबानी। नमस्कार सर। सत साहब जी। सर क्या नाम है आपका? नीरज दास। सर कहाँ से आए हैं आप? प्रेमनगर लुधियाना। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले आप क्या भक्ति साधनाएं करते थे? सर मैं जय गुरुदेव पंथ में संत तुलसीदास जी से नाम लिया था और उन्हीं की बताई हुई साधना करता था मैं। उन्होंने 5 नाम देते थे, ओंकार, निरंकार, ज्योत, निरंजन, सोहम और सतनाम। वहाँ पे मैंने 3 साल तक भक्ति की, उनसे कुछ लाभ नहीं हुआ और उल्टा मेरे को दुखी हुआ वहाँ से। सर आप संत रामपाल जी महाराज की शरण में कैसे आए? सर मैंने संत रामपाल जी महाराज की शरण में इसे आया कि मेरे को ब्रेन ट्यूमर हो गया ये साधना करते करते ही, और सभी डॉक्टरों ने बोल दिया कि भाई अब तुमको ज़्यादा हो गया है और इसका इलाज हम करेंगे तो बहुत महंगी करेंगे, बाकी इसकी गारंटी नहीं लेंगे हम। तो फिर मैंने अरदास भी लगाई वहाँ पे जय गुरुदेव पंथ में, तो उन्होंने बोला बेटा कर्म का भोग है, जो कर्म किए उसको आपको भोगना ही पड़ेगा। तो फिर मैंने क्या किया, मैं कहा कि भक्ति नहीं करनी चाहिए क्योंकि इन संतों के पास कुछ है ही नहीं जो हमको कुछ लाभ नहीं दे सकता है, तो इस भक्ति से क्या फ़ायदा हमको। फिर हमने क्या किया कि दर्द इतने होते थे कि हमको रोज़ इंजेक्शन लगते थे, कई बार हम अपने आप इंजेक्शन लगा लेते थे और दवाई तो हमेशा जेब में रहती थी हमारे, पेन किलर। इसके बाद क्या हुआ कि एक दिन हमने पॉइजन ले आई, उसको हमने ये मन में दिमाग में ले आया कि मैं इसी को खा लूँगा अब, क्योंकि इतनी तकलीफ़ होती थी हमको कि बिल्कुल असहनीय। तो हमने पॉइजन रखी और इसी तरह लेट गए बेड पे। फिर गुरुजी ने, बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज ने एक बैग प्रकट हो गए वहाँ पे, और मैं बैठे हूँ देख रहा हूँ कि कोई आ रहा है, लेकिन मैंने गुरुजी को कभी देखा नहीं था। जब प्रकट हो गए इसके बाद बोले बेटा भक्ति कर, तो मेरे मन में थोड़ा सा कुछ उल्टी भावना आई। मैं कहा कि मैं तो इतने दिन से भक्ति कर रहा हूँ और कोई लाभ नहीं है, आप कहते हो भक्ति कर। तो बोले नहीं बेटा तू भक्ति जो कर रहा है गलत है। तो मैंने कहा कि भक्ति गलत है, आप कहते हो कि जो है मैं सही भक्ति बताता हूँ, तो आप तो संत लगते नहीं हो। क्योंकि सर जी हमारे मन में ऐसी भावना थी कि जिसकी लंबी दाढ़ी होगी, जिसके कपड़े अलग तरह के होंगे, वही संत है। तो हमने बोला आप तो संत हो नहीं, क्योंकि आपका कपड़े भी कोई वैसे नहीं है और आपके पास दाढ़ी मूछ भी नहीं है। तो बोले नहीं बेटा मैं पूर्ण परमात्मा का अवतार हूँ और मैं जो है तेरे को बचाता रहा आगे, और इसलिए मैं आया हूँ आज। तो मैंने बोला कि ठीक है, आप कहते हो नकली नाम देते हैं, तो आप नाम बताओ कि आप क्या देते हो, तभी हम कुछ टैली करेंगे कि वो क्या देते हैं आप क्या देते हो। तो गुरुजी ने बोला बेटा इसे नाम नहीं देते हम। तो हम बोले तो फिर हम कैसे पता पाएंगे। तो गुरुजी ने वहाँ पे हमसे फार्म भरवाई नाम दीक्षा की। फिर उन्होंने पहला मंत्र दिया घर पे ही हमारे आकर के, बंदी छोड़ रामपाल जी महाराज ने। जब गुरुजी ने सर पे हाथ रखा हमारे, बोले बेटा अब आराम है दर्द को तेरे? मैं कहा हाँ जी अब तो आराम है। गुरुजी ने बोले कि ठीक है तू आ जाना मेरे पास। तो मैं बोला गुरुजी मेरे पास तो पैसे नहीं आने के, तो मैं कैसे आ पाऊँगा वहाँ पे, क्योंकि और संतों के पास जाओ तो कुछ न कुछ फीस देनी पड़ती वहाँ पे। तो गुरुजी ने हंसने लगे, बोले बेटा वहाँ पे पैसे नहीं लगते हैं, तो केवल किराया लेके आ जाना जितना किराया बरवाला का है। मैं कहा ठीक है जी आ जाऊँगा। क्योंकि एक लत थी हमको कि हम बीड़ी पीते थे, सिगरेट पीते थे, क्योंकि जय गुरुदेव पंथ में बताते थे कि आप हुक्का पी सकते हो, बीड़ी पी सकते हो। इसके बाद हमने जब गुरुजी चले आए बंदी छोड़ रामपाल जी महाराज, वहाँ से अंतर ध्यान हो गए। फिर मेरे दिमाग में आया कि आराम भी हो गया था, क्योंकि जब आराम होता है तो मन बकवाद करने लगता है। तो हमने कहा कि ये तो बीड़ी भी छुटवा रहे हैं, छोड़ नहीं जाएंगे वहाँ पे। फिर दूसरे दिन फिर दर्द होने लग गया, फिर मैंने दवाई ली, इंजेक्शन लगवाए। फिर तीसरे दिन फिर संत रामपाल जी महाराज सपने में आए, फिर बोले बेटा तू आया नहीं।
मैं कहा गुरुजी अब कल जरूर आऊँगा। फिर गुरुजी फिर अंतर ध्यान हो गए वहाँ से। फिर मैंने कमरे से निकला बंदी छोड़ रामपाल जी महाराज के पास जाने के लिए। तो मैं जब स्टेशन पहुँचा लुधियाना तो वहाँ मेरे को पुलिस वालों ने पकड़ लिया। वो बोले तू कहाँ जा रहा है? मैं कहा मैं तो जा रहा हूँ हिसार। बोले तेरे और साथी कहाँ हैं? मैं कहा मेरे कौन साथी, मेरा तो कोई साथी नहीं, मैं तो बहुत दुखी हूँ, मेरे को ये बीमारी है, मैं सत्संग में जा रहा हूँ। बोला नहीं नहीं तेरे और साथी हैं, चल तेरे को ले चलते हैं थाने में, तब तू बताएगा। उन्होंने पकड़ करके गाड़ी रखी थी उनकी खड़ी थी उधर, गाड़ी में हमको बैठा लिया। फिर इसके बाद जो है मैंने बोली, मैं कहा परमात्मा अगर आप परमात्मा हो तो मेरा तो यहाँ कोई है भी नहीं और ये हमको पकड़ लिए हैं, मैं कैसे आऊँ आपके पास? फिर सर जी वहाँ पे बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज ने एक बुजुर्ग का रूप बना के, हम तो यही कहेंगे क्योंकि हमने अरदास लगाई है, उसके 5 मिनट बाद जो है वो इंसान आया वहाँ पे और वो बोला मैं इनको जानता हूँ, आप छोड़ दो इसको। फिर उसने बोला कि नहीं इसके और भी साथी हैं। तो बोले कि नहीं इसके कोई साथी नहीं, मैं जानता हूँ इसको छोड़ो आप। फिर उन्होंने हमको छोड़ दिया वहाँ से और हमको स्टेशन के बाहर ले आके छोड़ा पुल के पास। बोला अब तू इधर नहीं आना। मैं कहा ठीक मैं उधर नहीं जाऊँगा। फिर मैं पुल क्रॉस होकर के, जो जगरावा पुल है ये क्रॉस होकर के फिर मैं उल्टी साइड से गया स्टेशन पे। फिर मैं बरवाला सतलोक आश्रम बरवाला में जब मैं पहुँचा तो 3 बज रहे थे उस समय। गुरुजी ने बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज ने लोगों को दर्शन दे करके अंदर जा रहे थे। फिर जब मैं गया तो भगत जी बोले कि भगत जी जल्दी चलो नहीं तो गुरुजी चले जाएंगे। फिर हम लोग दौड़ने लग गए। फिर गुरुजी खड़े हो गए वहाँ पे। जब गुरुजी खड़े हो गए फिर इसके बाद मैं जाने लग गया। तो जो आगे अपने आश्रम में सतलोक आश्रम में जो जाली लगी है अंदर पंडाल में, जब वहाँ मैं पहुँचा तो गुरुजी ने बोले, बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज ने बोले कि नीरज बेटा आ गया तू? फिर मैं एकदम हैरान हो गया। मैं कहा कि मैं तो स्वप्न मान रहा था कि ऐसा होता है कई बार जो है, लेकिन ये तो सच्चाई है क्योंकि इन्होंने मेरा नाम ले लिया। फिर इसके बाद बंदी छोड़ रामपाल जी महाराज ने मुझको बुलाए और अमृत जल दिए। इसके बाद बोले बेटा इसको रोज़ 1-1.5 महीने तक तू लगातार सुबह शाम पानी में डाल के पीना और इसी से नहाना, और तू भक्ति कर, भक्त को कैंसर नहीं होता, पूरी मर्यादा में रह करके। और क्या लाभ भी प्राप्त हुए आपको संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद? पहली बात तो पहला लाभ ये हुआ आध्यात्मिक लाभ कि हमको जीवन जीने का एक तरीका मिल गया। हमको पता लग गया कि मनुष्य शरीर किस लिए मिला हुआ है और इससे क्या करना चाहिए हमको और कैसे समाज में रहना चाहिए। और हमको सबसे बड़ा लाभ तो ये मिला जो है कि अब हम जो है सतलोक जाएंगे, क्योंकि परमात्मा कहते हैं कि जो भक्ति में रह के पूरे मर्यादा में रह के भक्ति करता है वो सतलोक जाता है जी। और ये लाभ हुआ कि हमारी गुड़िया जो 2 साल की थी तो हम जब गांव से आए इसके बाद उसकी तबीयत खराब हो गई अचानक। हमको 2-3 दिन आए हुए हुआ था। फिर उसको खून की पेशाब होने लग गई। फिर लोगों ने बोला कि इसको जल्दी हॉस्पिटल ले जाओ। तो मैं ले गया हॉस्पिटल। तो हॉस्पिटल वाले ने बोला कि तो भाई बहुत जटिल बीमारी है और इसके लिए आप 10,000 तुरंत जमा करो। तो अपने पास पैसे नहीं था। फिर हमारी भक्तमती ने बोली कि जो है ऐसा करो कि आप बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज के पास अरदास लगा लो। फिर मैंने अरदास लगाई वहाँ पे। तो गुरुजी ने बोला कि बेटा ठीक हो जाएगी। फिर मेरी गुड़िया 1 घंटे के बाद जो है एकदम बिल्कुल ठीक हो गई। 1 घंटे से पहले ही मेरी भक्तमती जो है उस गुड़िया को लेकर बैठी हुई थी कमरे में। उधर मैं अरदास लगाया, इधर कबीर साहब ने जो है प्रकट हो गए वहाँ पे और मेरी भक्तनी को जो है दर्शन दिए और बोले कि बेटा ये कबीर साहब की बच्ची है और इसको कुछ नहीं होगा। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको बहुत सारे लाभ प्राप्त हुए, तो जो श्रद्धालु आज आपको देख रहे हैं आप उन्हें क्या संदेश देना चाहेंगे? सर भगत समाज को हम यही संदेश देना चाहते हैं। सर आज का समाज जो है वो ग्रेजुएट समाज है और सभी लोग पढ़े लिखे हैं, सब लोग अपने ग्रंथों को पढ़ सकते हैं। इसलिए परमात्मा बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज जी हर ग्रंथ को खोल करके इन्होंने प्रोजेक्टर के माध्यम से दिखाया है कि भगत समाज इसको देखे और जो समझे कि हमारे ग्रंथों में क्या लिखा हुआ है। अगर भगत समाज उसको जिसको परमात्मा पाने की लालसा है, इच्छा है मन में, वो अगर सत्संग देखेगा, अपने ग्रंथों से मिलान करेगा तो उसको ऑटोमेटिकली पता लग जाएगा कि पूर्ण संत कौन है और नकली कौन है। इसलिए ये जो है मार्ग और ये समय, ऐसे समय परमात्मा ने जो चलाई है कि आज भगत समाज के लिए एक वरदान सा है। जो परमात्मा को पाना चाहते हैं उनके लिए हमारा यही संदेश है
कि वो लोग अपने हठयोग को और जो अपने अकड़ दिखा रहे हैं कि हमारे संत ठीक हैं, हमारे संत ठीक हैं, वो उनको समझें और बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज के सत्संगों को सुने और यहाँ पे बरवाला आश्रम जिला हिसार में आए और अपना कल्याण कराएं। सर, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा कैसे ले सकते हैं? सर, हमारे अलग अलग जिलों में अलग अलग नामदान केंद्र बनाए गए हैं और वहाँ पे नामदान चलता है। वहाँ पे जाके भगत समाज अगर कोई नाम लेने की इच्छुक हैं तो चैनल पे गुरुजी का प्रोग्राम आता है बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज का, उस पर नीचे लाइनिंग आती है, उस पर फ़ोन नंबर दिए गए हैं, उससे फ़ोन नंबर से संपर्क करके वो अपना जो है नामदान ले सकते हैं। धन्यवाद सर। साहब जी। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें।